खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। सबत मुबारक हो। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खुदा में खुश होंगे। बड़े दिन की खुशियाँ बड़े ज़ोर शोर से मनाई जा रही हैं और हमारे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लंबा त्यौहार है मनाया जाने वाला वो क्रिसमस है। दुनिया में कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जो इतने लंबे अरसे तक मनाया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारा जो क्रिसमस है ये दिसंबर की फर्स्ट डेट से शुरू हो जाता है। दिसंबर की पहली तारीख से केक कटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और 31 तक जो है ना ये क्रिसमस मनाया जाता है। नए साल के बाद नए साल का त्यौहार भी हम 3 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं, तो 3 दिन वो भी शामिल करें तो दुनिया में कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जो इतना ज़्यादा मनाया जाता जिसका टाइम पीरियड दुरानियाँ ज़्यादा हो। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। आज हम इस क्रिसमस के हवाले से ही अपने मैसेज को सुनेंगे, खुदा से सीखेंगे। बड़ी काबिल गौर बात है कि हमारा जो खुदावंद यीशु मसीह है, जितनी इज्जत हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ख़वातीन को दी है किसी और मज़हब में। हालेलुया। देखिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि खुदा ने अपना काम किससे शुरू किया? औरत से शुरू किया। हालेलुया। खुदा ने निजात का काम किससे शुरू किया? औरत से शुरू किया। अगर कोई हमसे कहे ना कि क्रिश्चियनिटी में औरत को इतनी इज्जत नहीं दी गई, इतना ऑनर, इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी गई, क्या हकूक़ दिए गए, क्या वैल्यू दी गई है, तो बड़ी काबिल गौर बात है कि क्रिश्चियनिटी का जो मुक़द्दस नबी है जिसे वो खुदावंद मानते हैं, खुदा मानते हैं, उसकी पैदाइश ही कुंवारी से हुई। हालेलुया। उसकी पैदाइश ही कुंवारी से हुई। अब कुंवारी से जो पैदाइश का होना है ये औरतों के लिए इज्जत की बात ही तो है, ये ऑनर की बात ही तो है। और ऐसा ऑनर, ऐसी रिस्पेक्ट, ऐसी इज्जत और किसी दीन में नहीं है, मज़हब में नहीं है जो क्रिश्चियनिटी में है। जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट खुदावंद यीशु मसीह ने ख़वातीन को दी है और किसी ने नहीं दी है। खुदावंद यीशु मसीह ही है वाहिद जो कहते हैं कि औरत को तलाक नहीं दी जा सकती। अपनी वाइफ को कोई भी तलाक नहीं दे सकता, सिर्फ एक ही वजह है और दूसरी वजह यह होगी अगर वो बेईमान है और अलग होना चाहती है तो फिर उसके लिए हम रुकावट नहीं बन सकते। ये भी उसके अपनी मर्जी पर है, उस औरत की मर्जी पर है। आदमी को हक नहीं दिया गया कि वो तलाक दे बेईमान को भी। बेईमान यानी कि गैर मसीह है और उसने मसीह निकाह किया हुआ, मसीह के साथ निकाह किया हुआ, ये भी उस पे डिपेंड करता है, उस औरत पे। अगर वो अपनी मर्जी से जुदा होना चाहती है तो उस मसीही शोहर से जुदा हो सकती है। ये खुदावंद का करम है, उसकी रहमत है। क्रिश्चियनिटी में कुंवारी से नबी का पैदा होना, मसीह का पैदा होना, कुंवारी से
हमारी क्रिश्चियनिटी का आगाज होना, खुदा की निजात का आगाज होना, यह किसी और में नहीं है। और बड़ी ही काबिल गौर बात है, बड़ी ही काबिल गौर बात है, ये वाहिद दीन है जिसमें ख़वातीन को बदन से, वाइफ को बदन के साथ तशबीह दी गई है कि यह अपने हस्बैंड का बदन है। सो खुदावंद यीशु मसीह वाहिद हैं जो ख़वातीन को उनका वो मुकाम दिलाते हैं जिसको वो बाग़ अदन में खो चुकी थी। खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है। लूका उसका पहला बाब और उसकी 35 आयत है। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मालूद मुकद्दस क्या कहलाएगा? खुदा का बेटा कहलाएगा। अगर कोई हमसे सवाल कहे या सवाल करे कि भाई आप मसीह यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब है, और वो जवाब ये है कि एक तो रूह कुद्दस नाज़िल होना, दूसरा खुदा की कुदरत का साया डाला जाना, और फिर मसीह यीशु का विलाद होना। ये दो बातें हैं जिनकी वजह से वो मालूद मुकद्दस कहलाते हैं, खुदा के बेटे कहलाते हैं। हालेलुया। कौन सी दो वजूहात? रूह कुद्दस और खुदा ताला की कुदरत। अब ये दो बातें हैं जिनके बना पर हम मसीह यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं। मसीह यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं। देखें, दो मैंने सवाल सिखाए। एक ये कि सबसे ज़्यादा जो हुकूक ख़वातीन को दिए गए हैं वो खुदा यीशु मसीह ने दिए। आमीन। और वो बताया किस तरह से, कुंवारी से पैदा होना और हस्बैंड का बदन होना और फिर तलाक ना दिए जाने का। ये बड़ी वैल्यू की बात है, बड़ी कदर की बात। और दूसरा हम जो सवाल सीख रहे हैं कि यीशु मसीह को हम खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो रूह कुद्दस की ताकत से और कुदरत से, खुदा ताला की कुदरत से पैदा हुए, इसलिए वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। क्योंकि खुदा का उनकी पैदाइश में बड़ा अमल दखल है। खुदा का उनकी पैदाइश में बड़ा अमल दखल है। रूहुल कुद्दस किसका है? खुदा का। और खुदा ताला की फिर कुदरत, ये दोनों ताकतें जब मिलती हैं तो मसीह यीशु जो है वो दुनिया में आते हैं। तीसरी बात जो बड़ी अहम हम सीखेंगे वो क्या है? क्या मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है? क्या मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है? और ये सवाल बहुत अहम